नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि CSIR SO 2023 स्टेज 1 का जो रिजल्ट है वो आपका आउट हो चुका है। आप सभी ने अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर लिया होगा। अभी भी आप में से ढेर सारे एस्पिरेंट हैं जो अपने मार्क्स जो हैं वो चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जो अपने मार्क्स है वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स इंक्रीज हुए, मैक्सिमम इंक्रीज कितने नंबर का हुआ, उसके अलावा हाईएस्ट स्कोर कितना रहा, उस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा कोर्ट केस पे भी यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि जो इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो थोड़ा सा टेक्निकल रिजल्ट डिक्लेयर किया है। 8 जुलाई को आपका कोर्ट खुल रहा है और 7 जुलाई को आपका जो पेपर है वो मतलब टीयर 2 का जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा और CPT भी हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा इस पॉइंट पे बात करेंगे कि जिन बच्चों के मार्क्स कम बन रहे हैं उनको डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या अभी भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप CSIR SO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स की फीस जो है वो केवल 449 रुपीज़ है। इस कोर्स में जो मेन हमारा जो फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे। हम डेली आपको वर्क देते हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करते हैं। इससे क्या है कि आप डेली बेसिस पे सीख पाते हो कि आपने क्या गलतियां की, कहाँ पे आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी कंटेंट है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि 100+ सेलेक्टेड ऐसे, लेटर, प्रेसाइज, RTI की कॉपी, ढेर सारे वीडियो लेक्चर। उसके अलावा ये जो कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका अवेलेबल है। तो आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप जो अपने मार्क्स हैं वो किस तरीके से चेक करेंगे। तो मार्क्स को चेक करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपका इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे क्या है कि आपको अपनी जो ईमेल आईडी है रजिस्टर्ड, जिससे आपने मतलब फॉर्म भरा था, वो आपको अपनी मेल आईडी डालनी है। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ जो डाली जाएगी वो इस तरीके से डाली जाएगी, मतलब डेट के बाद आपका हाइफन लगेगा, उसके बाद मतलब मंथ के बाद लगेगा, उसके बाद ईयर के बाद लगेगा। तो इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये जो नंबर आ रहा है इसको आप भरेंगे और आपकी जो आंसर सीट है वो पूरी तरीके से आपकी खुल जाएगी। कि मतलब जो ओवरऑल आपका स्कोर कार्ड है वो आपका खुल जाएगा। किस तरीके से स्कोर कार्ड शो होगा वो भी आप देख सकते हैं। एक स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा, इस तरीके से आपका स्कोर कार्ड खुलेगा। जैसे कि यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी। यहाँ पे जैसे कि आपका जो पेपर 1 है उसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट का जो राय स्कोर है वो कितना 113.45, जो परसेंटाइल स्कोर है वो इतना है। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना स्कोर रहा यहाँ पे आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पेपर 2 में आप देख सकते हैं इसका स्कोर, राय स्कोर कितना रहा 136.48, जो परसेंटाइल स्कोर है वो ये है। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर कितना रहा 163.87। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 में इसका 0 नंबर इसे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिला। वहीं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 27 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिला है इस एस्पिरेंट को, 27 नंबर का यहाँ पे बेनिफिट मिला। उसके अलावा और कितने कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद स्टूडेंट के बढ़े तो आप देख सकते हैं। जैसे कि ढेर सारे एस्पिरेंट ने मेरे पास कमेंट किया तो मैंने उनसे पूछा कि कितने कितने मार्क्स आपके इंक्रीज हुए। तो आप देख सकते हैं कि एस्पिरेंट ने कमेंट किया कि 14 फरवरी को उसका एग्जाम था और इसके 5 नंबर इंक्रीज हुए। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 फरवरी को इसका एग्जाम था, ठीक है। 9 फरवरी को शिफ्ट फर्स्ट में पेपर जो बनता है उसमें 103 इसके बन रहे थे राय स्कोर। उसके बाद नॉर्मलाइज्ड होकर ये स्कोर 113.77 पहुंच गया, यानी कि पेपर 1 में 10 नंबर का फायदा मिला। उसके अलावा सेकेंड पेपर में अगर बात करें तो 144 राय स्कोर बना, वो कितना हो गया आपका 170 हो गया, यानी कि आप देख सकते हैं कि 26 नंबर यहाँ पे इसके इंक्रीज हो गए। अभी इससे पहले मैंने दिखाया वहाँ पे 27 नंबर आपका स्कोर बढ़ा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट का स्कोर कितना बनना है, आपका 250 बनना है। AWS कैटेगरी में 7 फरवरी को इसका पेपर था। उसके अलावा कुछ और स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एस्पिरेंट का 239 स्कोर बनना है। 8 फरवरी को इसका एग्जाम था और इसके 16.5 जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हुए। तो मैक्सिमम अभी तक जो मेरे पास डाटा आया उसमें जो मैक्सिमम स्कोर बढ़ा है अभी तक वो 27 नंबर बढ़ा है। अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो अभी तक
जो एस्पिरेंट मेरे पास जिनका स्कोर कार्ड आया है उसमें जो मैक्सिमम ओवरऑल स्कोर बनना है वो 290 नंबर बनना है। बाकी सुनने में ये आ रहा है कि कुछ एस्पिरेंट का जो स्कोर है वो 300 या 300 प्लस भी आपका गया है, ठीक है। तो ये आपका हाईएस्ट मार्क्स रहा है। बाकी मेरे पास जो डाटा है उसमें 290 का मैंने 290 वाले एस्पिरेंट का मैंने स्कोर कार्ड देखा, बाकी 300 भी स्टूडेंट ने जो है यहाँ पे टच किया है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ, मैक्सिमम स्कोर कितना रहा, नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम मार्क्स कितने जो हैं वो इंक्रीज हुए स्टूडेंट के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ढेर सारे जो एस्पिरेंट है वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि जिनके नंबर कम है उनको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या वो सिलेक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। किसी के पास 1 नंबर का वेटेज है जो कट ऑफ गई है, 2 नंबर का वेटेज है, 4 नंबर का वेटेज है, 5 नंबर का वेटेज है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, देखो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम और ऑब्जेक्टिव एग्जाम दो अलग तरीके के एग्जाम होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे ने ऑब्जेक्टिव में अच्छा स्कोर वो लेके आया वो जरूरी नहीं कि वो डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छा करे, क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर है वो लिखने की स्किल पे, जो जितना बेहतर लिखना जानता होगा उसको उतने बेहतर नंबर मिलेंगे। अगर यहाँ पे आपके 5-10 नंबर मान लेते हैं, 10-15 नंबर आप लूज कर रहे हो तो आप डिस्क्रिप्टिव में जो है वो गेन कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल जो मेरिट आपकी बनेगी उसमें जो डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर है वो 150 नंबर का है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, इसके नंबर ऐड होकर आपकी जो मेरिट है वो बनेगी। तो जिन बच्चों के पास मतलब वेटेज 1 नंबर का है, 2 नंबर का, 3, 4, 5, मतलब अगर मिनिमम भी वेटेज है तब भी मैं आप सभी को राय दूंगा कि आप डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करिए। ये वेटेज बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, इसको आप जो है वो रिमूव कर सकते हो। अपनी डिस्क्रिप्टिव की एक अगर सही डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन करते हो तो इस चीज़ को आप जो है इसका मतलब इसको रिटेन कर सकते हो। अगर यहाँ पे थोड़े नंबर कम रह गए तभी आप इसे रिटेन कर सकते हो, बस एक सही डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन करो। और अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप किसी बुक से पढ़ो या मतलब पूरा बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। तो इसीलिए जो कोर्स है यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं वो सिलेक्टेड कंटेंट है। जैसे कि 100+ सिलेक्टेड ऐसे सिर्फ उन्हीं पे काम करना है। ऐसे ही आपके प्रिसाइज हैं, उसके अलावा लेटर हैं, उसके अलावा सिलेक्टेड वीडियोज़ जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कि आप बेहतर लिख नहीं पाओगे। यहाँ पे क्या है कि डेली आपको टॉपिक मिलते हैं, डेली आप प्रैक्टिस करोगे, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली टॉपर्स की जो कॉपी है वो आप देखोगे। उसके अलावा अभी तक जितने भी टॉपिक हम लोग कर चुके हैं उन पे टॉपर्स की जो कॉपी है वो सब आप देख पाओगे। तो इस कोर्स से रियली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं ये सभी एस्पिरेंट को एडवाइस देता हूँ कि अगर आपके पास वेटेज 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कितने भी नंबर का वेटेज है, अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई किए हैं तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। जो 10-15 नंबर आपसे आगे निकल गया है डिस्क्रिप्टिव में आप अच्छा करके उसको पीछे कर सकते हैं, ठीक है। आपको हिम्मत नहीं हारनी। इस कोर्स का प्राइस केवल 449 रुपीज़ है। तो आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाकर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कोर्ट केस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इन्होंने जो रिजल्ट पब्लिश किया जिस तरीके से, उसमें क्या है कि स्टूडेंट जो है वो कोर्ट भी नहीं जा सकता। आई थिंक मुझे मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से 8 जुलाई को जो कोर्ट है वो आपका खुल रहा है, और यहाँ पे 7 जुलाई को इसका ये डिस्क्रिप्टिव भी करा लेंगे, CPT भी करा लेंगे। यानी कि कोर्ट अगर इसके बीच में कोई जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कोर्ट में केस भी चल रहा है और उसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो आई थिंक 13 अगस्त को है, ठीक है। तो उससे पहले ये सारा कुछ निपटा देंगे। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि अगर मतलब कोर्ट चाहती तो जो डिसीजन है वो फास्ट दिया जा सकता था और चीज़ें हो सकती थी। बाकी जिन बच्चों को अभी भी होप है कि री एग्ज़ाम हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत कम पॉसिबिलिटी है। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं तो पहले आपका जो फोकस है वो डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन पे होना चाहिए। अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करो, अपना एग्ज़ाम दो, बाकी बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी डाउट थे वो आप सबके क्लियर हो पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।